आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD रिएक्ट्स में। आज की वीडियो हमने ली है सना अमजद चैनल से। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एक बार वहां भी जाके चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। इन्होंने स्टार्टिंग ऐसी कर दी है, क्यों ख़राब है यही बताइएगा खुद ही। से कि इंडिया ने कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं की, बल्कि इंडिया ने एक हद तक कश्मीर में जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में हम ना सिर्फ, अगर मैं आपसे पूछूं ना, या हमारे पीछे जितनी पब्लिक, अगर हम उनको माइनॉरिटी, मेरे ख्याल से वो माइनॉरिटी ही माना जाता है, मतलब माइनॉरिटी अगर वहाँ पे देखा जाए वैसे। लेकिन अगर हम पूरे अपने कश्मीर की बात करें तो वो लोग माइनॉरिटी में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी में बाकी शायद हिंदू या जो हिंदू पंडित जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी में उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो नंबर है वो उन्हीं का है, जो वहाँ के जो कश्मीरी हैं, मुस्लिम हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन से आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब खुल रहे तो धीरे धीरे इनको खुलने दो, इनकी सुनते बातें। कश्मीरियों के बारे में बात करें तो हमारे दिलों में एक बहुत ज़्यादा अहमियत है कश्मीरियों के लिए। कश्मीर एक फ्री स्टेट है। यही वजह है कि कश्मीर की असेंबली जो है वो एक अलग असेंबली बनाई गई है, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंडर नहीं है। आप एक ऐसी स्टेट को आज़ाद स्टेट कहते हैं जिसको हमारे आला हुकाम 5वां सूबा बनाने पर तुले हुए हैं, जिनकी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो अब ID कार्ड्स बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी लिखा जा रहा है। तो मुझे बताएं कि ये आज़ाद कश्मीर फिर कैसे आज़ाद हुआ? देखिए, आज़ाद कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो कि पाकिस्तान के अंदर शामिल है इस वक्त। अच्छा। कश्मीर के अलग से वज़ीर आज़म है, कश्मीर के अलग से प्रेसिडेंट हैं, जो कि वहाँ की बाकायदा, जो कि हर वक्त रोते रहते हैं कि हमें हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। और अगर आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया मुसलमानों की अक्सरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करा, तो सर डेवलपमेंट में क्या होता है? लोगों को रोज़मर्रा के वैसे मेरे ख्याल से सना आपने इनको पहले ही बता दिया था वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और बाकी न्यूज़ वगैरह में सब कुछ, मतलब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देखती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा जो कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है। तो बताइए इनको, आप बताइए, और ये उस पर एग्री करेंगे नहीं करेंगे ये हम सब देखेंगे। आयल जो है वो सस्ते में यस्सर हो, इंडिया वो वहाँ पे कर रहा है। डेवलपमेंट का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आबादी जो कि रह रही है ना, उनके लिए उस इलाके को इतना को खुशहाल बना दिया जाए, इतना अच्छा को खूबसूरत कर दिया जाए कि वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे जो है वो गुजारा करने में फख्र महसूस करें, जो कि इंडिया नहीं। सर हो रहा है, आप देखें कि अमेज़न इंडिया में आ चुका है, मकबूजा कश्मीर में आ चुका है। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में रिकॉर्ड तौर टूरिज्म। सना आपको पता है, सबको पता है, इन भाईजान को नहीं पता। लेकिन क्यों नहीं पता, पता नहीं क्यों मानने को तैयार नहीं हो रहे हुई है। ठीक है, तो आप देखें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कितने जो 5G की सर्विसेज आ चुकी हैं सर। इसके बाद और कौन सी डेवलपमेंट है जो आप लोग चाहते हैं? मैम देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो कश्मीरी है ना, ये आज भी इंडिया की कश्मीरियों से बहुत बेहतर है, क्योंकि जितने यहाँ पे मेरी जो इन्होंने बोला और जो मैंने सुना, आपने भी वही सुना? पता नहीं यार, शायद हमें सही से नहीं सुनाई दिया, ये सच बोल रहे हो शायद। लेकिन सच क्या, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है किसके हालात क्या है और किस कदर ख़राब है और किस कदर बेहतर है, कहाँ पे किसके बेहतर है, कहाँ पे किसके ख़राब है, सब जानते हैं। चलो थोड़ा सा और झूठ सुनते हैं। मेरी पहले लेट मी कंप्लीट प्लीज, कि उनको जो हम हकूक़ दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कह रही हैं ना कि इंडिया में अमेज़न आ चुका है, इंडिया में बाकी चीज़ें आ चुकी हैं। आपको शायद याद नहीं कि पाकिस्तान में भी अमेज़न एक वक्त में आया था, ठीक है, लेकिन हाँ, बहैसियत कौम हम लोग इनफरादी तौर पे इतने को पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि हमारी जो हमेशा से माइंड सेट रहा है ना, वो यही रहा है कि हमने कैसे 2 नंबरी करके ना। चलो, वैसे मैंने कहा था कि चलो और झूठ सुनते हैं, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि अब ये सच बता रहे हैं, अब ये अपने बारे में पूरा सच बता रहे हैं। चलो अब आगे का सच सुनते हैं। किसी भी कंपनी को भगाना है, एक ही कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाता है ना, एक कोई काम करने को, बिजनेस करने या कोई नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तो उसकी मेजॉरिटी ना उनकी यही कोशिश होती है कि वहाँ पे जाके ऊबर चला लेंगे, हम वहाँ पे जाके किसी होटल में काम कर लेंगे। हमारी प्रायोरिटी कभी भी ये नहीं रही कि हमने वहाँ पे जाके अफसर बनना है, या कम से कम अमेज़न का CEO या विंडोज़ का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनना है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम वहाँ पे जाके ना होटल में बहुत बढ़िया सच बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है। $20 जो है वो घंटे के हिसाब से हम कमाएंगे, उसके बाद अमीर होकर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि उन्होंने
उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम करना है। हाँ, ये भी इंडिया अब की सच बोल प्रायोरिटी रहा ये है है कि उन्होंने बंदा, लिटरेसी रेट लाइन जो पे है आ गया। वो बहुत बेहतर करना है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को ना बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करना है। यही वजह है कि आज माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO वो भी एक इंडियन है, उसके बाद जो ट्विटर के अंदर भी जो है मेन जो पोस्ट पे लोग हैं वो भी इंडियन है, उसके साथ साथ जितनी भी की कंपनीज हैं ना। इनका सॉफ्टवेयर मुझे लग रहा है थोड़ी देर पहले करप्ट हो गया था, अब ठीक हो गया है। अब ये बिल्कुल ठीक ठीक बातें कर रहे हैं, सुनते हैं। एक घोड़ों की वो वहाँ पे सारे इंडियंस ही काम कर रहे हैं, और जितने अगर आप पाकिस्तानियों को संभाल लिया तो वो सालम लेके वहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई किसी और किस्म की पनाह लेके बैठे होंगे, यहाँ पे वहाँ पे ऊबर करीम चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद भी करेज नहीं है। जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। सर आप बात करें यूएई की, तो यूएई में देखें कि पाकिस्तानियों के खिलाफ कितनी कंपेन्स चल रही हैं, पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्त पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। गेट आउट पाकिस्तानी से कंपेन चल रही है, वहाँ की पुलिस पाकिस्तानियों को वार्न कर रही है कि भाई अपने फ्रॉड से वापस आ जाएं, बाज आ जाएं, अदरवाइज हम आपको यूएई से उठा के बाहर फेंक देंगे। वैसे ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है, और सुन के तो बेइज्जती ही फील हो रही चाहिए इनको, लेकिन अब इस बेइज्जती को ये स्वीकार करेंगे या इस पर सफाई देंगे, तो आगे सुनते हैं। आप ये देखें ना कि वहाँ पे कंपेन चल रही है पाकिस्तानियों के खिलाफ, लेकिन क्या आपने खालिस्तानी कंपेन ही चली देखी जो कि कनाडा में चल रही है, खालिस्तान की कंपेन जो एक इंडिया में चल रही है। अगर इंडियन को काउंटर कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं इनको काउंटर कर सकते? ये तो हमारी अपनी नाअहलियत है कि हमारे खिलाफ होने वाली कंपेन्स को जो है हम फौरी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कंपेन हो रही है, तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती हैं, सोचते हैं कि हमने क्या करना है। हम भी वैसी पॉलिसीज बनाएं ताकि वैसे बीच में मैं बोलना चाहूँगा कि ये खालिस्तान बीच में कहाँ से आ गया। खालिस्तान, खालिस्तान यानी कि जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है। खालिस्तान ऐसा है कुछ है ही नहीं, सिर्फ हवा में है खालिस्तान। तो बाकी इनकी बातों से लग रहा है कि खालिस्तान के मुद्दे से, और खालिस्तान जो हिंदुस्तान को, खालिस्तान के चाहने वाले जो हिंदुस्तान को परेशान करते हैं, इनको इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी फील होती है इनको। ये इनके चेहरे से, इनकी बातों से बयां हो रहा है। वैसे सबको पता है खालिस्तान यानी खाली ही है, खाली स्थान है वो, मतलब कुछ है ही नहीं, ब्लैंक, और खाली ही रहेगा। ये एज ए इंडियन मैं कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप सब जो देख रहे हैं कमेंट करके आप भी बताइएगा इस विषय में, अगर जो उसने खालिस्तान का जिक्र किया है उस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। हमारे खिलाफ जो है कंपेन्स वहाँ पे ना चल सकें, या हमारे खिलाफ जो है वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो मिलकर कोई काम करेंगे, नहीं पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आएंगे। आज हमारे पास पासपोर्ट की वैल्यू इतनी लो क्यों है? क्योंकि हमारी अपनी हरकतों की वजह से, हमारे हुक्मरानों की वजह से, कि उन्होंने पाकिस्तान की वैल्यू। चलो यार, ये समझ नहीं आ रहा है, कभी ठीक बातें कर रहा है, कभी ख़राब बातें कर रहा है, अब ये दोबारा ठीक बोलने लगा है। को इतना लो कर दिया कि जिसकी वजह से जो है वहाँ वो लोग इतना बॉदर ही नहीं करते कि हमारे खिलाफ जो सी मर्जी कंपेन्स चलें। सिमिलरली अगर हम साथ लें, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी हमारे मुल्क के अंदर से कोई ऐसी कंपेन आपने दुनिया में सुनी हो कि कोई अलग सूबा, कोई अलग मुल्क बनाने की कंपेन होती है, हम उसे काउंटर करते हैं, और बिल्कुल काउंटर करते हैं। जो हमारी आवाम के मसाइल है, हुकूमत को उसको हल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की कंपेन्स इंडिया के खिलाफ चलती हैं, जिस तरह की कंपेन्स खालिस्तान सूबा बनने के खिलाफ चल रही हैं, बल्कि पूरा एक वो मुल्क बनाना चाह रहे हैं खालिस्तानी, कि एक सूबा पूरा इंडिया से अलग कर देना चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन वो तो उसे काउंटर उस तरह से कर भी रहे हैं, उसके ऊपर जो है रद्दमल भी दे रहे हैं। हमें अपने रद्दमल को कुछ बेहतर करना होगा, हमें अपनी। हाँ, वैसे मुझे थोड़ा वहाँ पे कन्फ्यूजन था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसने शायद यही बोला कि जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जो खालिस्तान के ख़िलाफ़ ढंग से, मतलब कि वो पूरा उसको, जो उस मुद्दे को पूरा ढंग से संभाल पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि कुछ उर्दू का थोड़ा सा कुछ है, ऊपर सब ऊपर नीचे हो जाते, समझ नहीं आते। अब मुझे लग रहा है कि इन भाई साहब ने ये वाली बात बोली है, अगर ये वाली बात बोली है तो ये शायद इन्होंने ठीक बोला है। और चलो खैर, मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए। खालिस्तान के बारे में जब बात चलती है तो हम बिल्कुल नहीं खालिस्तान, मतलब हम नहीं चाहते ही नहीं कि खालिस्तान नाम की कोई चीज़, कोई परिंदा भी कुछ ऐसा कुछ उड़ता हुआ नजर आए। शब्द ही नहीं चाहिए हमें ये, ठीक है। एक धर्म अलग बात है, लेकिन ये खालिस्तान के बाद हमें जो मन में कुछ और बात, चलो इस बात पे हम फिर कभी बात करेंगे इस विषय पे। अभी इस विषय को यहीं छोड़ते हैं, आगे सुनते हैं। कुछ हो सकता है कुछ ऊपर जो कन्फ्यूजन हो, लेकिन अभी इनको सुनते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुनिया के ममालिक के साथ मिलते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज में ऐसी एक करेज लेके आनी होगी ताकि दुनिया हमारा एहतराम करे, दुनिया एक बराबर की सतह पर जो है वो हमारे साथ बात करने की पोजीशन में आए। जब तक हम उनको अपने बराबर की सतह पर बात करने की पोजीशन में नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारे यही मामला रहेंगे। तब तक हो सकता है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के कोई और शहर भी जो है वो, कोई और मुल्क जो है वो इंडिया के हिस्से में नक्शे के ऊपर जो है वो शो करवा दे। बात ये वाली बात बिल्कुल सही बोली, घुमा फिर आगे सब इधर से, कभी गाड़ी ऐसे हो रही थी वैसे हो रही थी, लेकिन आखिर में जो बोला ये इसने शायद सच बोल दिया। और भगवान ने चाहा तो शायद ऐसा हो भी जाएगा, लेकिन सच बताया तो अब मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में है नहीं चाहिए यार हमें। ये है कि आपको अल्टीमेटली दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी। कश्मीर की बात नहीं है, कश्मीर तो हमारा है।
कश्मीर के अलावा हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। कश्मीर, हाँ कश्मीर ऑब्वियसली कश्मीर हमारा है, हमारे वाला जो कश्मीर हमारा है, और जो तुमने कब्जा किए हुए बैठे हो वो भी हमारा ही है। वहाँ तक की बात है तो वो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ। बाकी जो इन्होंने बोला पाकिस्तान का ये हिस्सा वो हिस्सा, हिंदुस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना सिर्फ आपको एग्रेशन शो करना होगा अपने वेपन्स के साथ, बल्कि आपको एग्रेशन शो करना होगा अपने मुआशी मामलात के साथ कि आपके मुल्क के हालात इतने बेहतर हो जाएं। आपको तो जी आपके मुल्क के लोगों को आजकल जो है वो किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। आप कह रही हैं कि वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। पहले इस काबिल होंगे कोई मुल्क आपको खुशी से बगैर आपसे जो है वो किसी किस्म की ये शिक लगाए कि आप अपने मुल्क वापस नहीं आएंगे, वो वीज़ा दे दे, उसके बाद जो बाकी मामला आपके हल होते रहेंगे और वो हल हो भी जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? रहमान आगा। क्या? वैसे मैं, मेरी जैसे आदत है, जब भी कोई मेहमान आता है या जिससे इंटरव्यू लेते हैं, मैं उसकी शक्ल देख के ही कुछ आइडिया लगाता हूँ वो बंदा कैसा होगा। तो ये वीडियो देख के मतलब कि ये भी, चलो बहुत सारी वीडियोस थी तो अभी मुझे ध्यान नहीं कौन सी वीडियोस कब देखी, तो जब रैंडमली सामने आती है तो मुझे ध्यान आता है। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है, ये बंदा जो है, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। आगे आपको ही पता लगेगा, हमें ही पता लगेगा बंदा है कैसा। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा सर, यूएई ने यानी कि दुबई ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस्लामिक कंट्री की जानिब से पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली है। जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल से, मुझे इल्म नहीं है लेकिन आप बता रही हैं तो गालिबन ऐसा होगा यकीनन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है, और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी हरकत को हम अपनी और कश्मीरियों की तजलील समझते हैं यकीनन, क्योंकि हम हमेशा से कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हमने कश्मीर के साथ आज तक यकजहती का इजहार करने के अलावा और किया क्या है? मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, यही बताएंगे कितना सच बोलेगा कितना झूठ बोलेगा। आज़ाद कश्मीर के लिए बता दें कि आप लोगों ने क्या किया है। जम्मू कश्मीर की बात तो बात की है। अच्छा, अगर आप करने के हवाले से बात करें ना, तो मौजूदा जो सियासी और हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, इसमें कश्मीर बेचारों के लिए तो कुछ करना बहुत मुश्किल है। हम अपने लिए कुछ कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। 70 हाँ बिल्कुल सच बोल दिया इन्होंने। चलो अच्छी बात है, मुझे लग रहा है भैया आगे बंदा सच ही बोलेगा। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली कि भैया अपना ही पेट भर जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। मेहमान होगा तो बाद में सोचेंगे। तो कश्मीरी इनके हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से कश्मीरी इनके मेहमान है, वो है तो हमारे ही। वापस इनको आना है कश्मीरी को अपने घर पे वापस हिंदुस्तान में। चलो जी बताओ और क्या कहोगे आप? सालों में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने आपकी लगवाया हो। नहीं, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ नारे ही लगाए हैं उनके लिए, सच ऑन ग्राउंड हमने उनके लिए किया कुछ भी नहीं है। फिर हम किस हक से कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारी ख्वाहिश है और हम समझते हैं कि नक्शे में जिस तरह ख्वाहिश तो हमारी भी बहुत है। ख्वाहिश तो होती है कि चलो ठीक है, आपकी ख्वाहिश अगर कल को ये होगी कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, तो उस पर काम करना शुरू करोगे क्या आप? ख्वाहिश 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 भी यार ज़रा वो रखो, ज़रा चादर वाली, चादर से बाहर ना पहुँचो। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा है। हम चाहते हैं कि वो हिस्सा बना रहे, हमारे साथ वो जुड़ा रहे, लेकिन यकीनन हम प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। नहीं, हम कौन होते हैं चाहने वाले? ये फैसला तो कश्मीरियों को नहीं करना चाहिए। कश्मीरियों को करना चाहिए, बट गालिबन मेरे ख्याल से कश्मीरियों का ये हक है और उस हक के मुताबिक वो पाकिस्तान को अपना मालिक मानते हैं और पाकिस्तानियों को अपना। बातों से पता लग रहा है मालिक मानते हैं। मालिक क्या होता है? हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि कश्मीरी भाई, ये हमारे भाई, ये भाई, जबकि भाई वगैरह वर्ड तो ये ज़्यादा ये लोग यूज करते हैं। हम भाई के अलावा कुछ नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने शब्द यूज किया मालिक। बातों से ही इंसान का व्यक्तित्व क्लियर हो जाता है, तो जो कि और भी हम वीडियोस देखते हैं उसमें भी क्लियर होता रहता है। इनकी बातों से ही लग रहा है कि ये उन लोगों की थॉट्स क्या है, उन लोगों को लेके कि वो कश्मीर को क्या मानते हैं। तो ये अपने आप को कश्मीरियों का मालिक मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका कहना है। आगे देखते हैं और कैसा कैसा कुछ क्या बोलेंगे। मालिक मानते हैं और अपने आप को। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए
ना तो रोज़मर्रा के वसाइल दस्तयाब हैं और ना ही रोटी। फिर आप किस हक से किस तरह कह सकते हैं कि जी कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, पाकिस्तान बनना चाहता है? ये कहना नहीं चाहते, इनकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है इनकी, उस हक से कहना चाहते हैं। और यही ख्वाहिश मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की है। और बहुत ही बहुत ही बहुत ही, मुझे उर्दू शब्द नहीं आता, बहुत ही बुरी ख्वाहिश है, हिंदी में ही बोलूँगा, बहुत ही बुरी और बहुत ही कपड़ों से बाहर चाहत है। देखें, मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर वो ये सोचते हैं, उनका माइंड अगर चेंज हुआ है, तो ये मैं और आप जानते हैं कि कुछ सोच के उन्होंने चेंज किया होगा। अदरवाइज़ हिस्ट्री में हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते थे। हम भी जानते हैं, सन आप भी जानते हो, और ये भाई साहब ये भी जानते सब है कि ऐसे हालात क्यों हुए, ऐसे हालात क्यों हैं और वो ऐसा क्यों चाहते हैं। लेकिन अब कितना भी लाख छुपाओ, लेकिन सच सब जानते हैं। चलो देखते हैं और कितना क्या क्या बताते हैं। पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अब अगर उनका माइंड सेट चेंज हुआ है तो वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इसका कोई ऐसा रीज़न होगा। हमारी मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल उसका बड़ा रीज़न हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से ये वो जानते हैं, उनका बेहतर डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज़ हम तो बीइंग पाकिस्तानी हमेशा से कश्मीर के साथ एक हमारी अटैचमेंट रही और हम कश्मीर को अपना हिस्सा समझते हैं। सो अगर इस तरह की आपने जैसे यूएई की बात की कि उन्होंने कोई इस तरह का नक्शा, कोई मैप दिया है जिसमें कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान से अलग करार दिया है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसमें हमें सबको स्टैंड लेना चाहिए। और आपकी बात जो आप कह रही हैं कि हम कहाँ स्टैंड लोगे? आपका जो झंडा है बुर्ज खलीफा पे वो नहीं, मतलब कि जो भी लाइटिंग थी उसमें नहीं आया। अभी ये जो मैप वाली बात चल रही है वहाँ पे भी ये पाकिस्तान में कश्मीर को नहीं दिखाया जा रहा, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी और सच बोला है। और स्टैंड तो वो आप वहाँ भी नहीं ले पाए। अभी पहले आप खुद स्टैंड हो जाइए, फिर किसी का आगे स्टैंड लीजिएगा। हमने एक कौम होने के नाते कश्मीर के लिए क्या किया है, तो इस पे भी गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है कि अभी मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसके नतीजे में 3 इंडियन आर्मी के हाँ ये हुआ है। और ये बहुत ही, मतलब कि बहुत ही दुखदायी घटना हुई है। ये दर्द हम लोग ही समझ सकते हैं, हम हिंदुस्तानी, और हमारी पूरी संवेदनाएं उन हमारे जो 3 वीर सिपाही हैं, जो ऑफिसर सिपाही है हमारे जो भी है, तो उनकी जो वेदना है वो हम नहीं बयां कर सकते। तो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अब ये बात चली है, तो हम सब की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से उनके परिवार को श्रद्धांजलि। और कई पुलिस एहलकार जो है अपनी ज़िंदगी के बाजी हार गए। सॉरी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि, उन शहीदों को श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से हैं। और इंडिया ने कहा है ये पाकिस्तान का किया धरा है, इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो रहा था और पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए सब कुछ किया। मुझे इस बारे में इल्म नहीं है और हक़ाइक़ मेरे ख्याल से वो जानते होंगे जो वहाँ बैठे होंगे, या आप जानती होंगी यकीनन, क्योंकि आप फॉलो करती हैं इन चीज़ों को। मेरा एटलीस्ट इस हवाले से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना मैं इनको फॉलो करता हूँ। अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो गॉड नोज़ के एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। अच्छा सर, ऐसी क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत होता जा रहा है? पाकिस्तान के साथ इस्लामिक कंट्रीज़ उस तरह से ना ट्रेड कर रही हैं, उस तरह से ना हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, लेकिन हर अच्छे बुरे में वो इंडिया के साथ ज़रूर खड़े हैं। उसका रीज़न भी हमारी मौजूदा मुआशी सूरत हाल है। बस बिल्कुल ठीक बोला। यकीनन बस, क्योंकि हमें अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। और आप इस चीज़ को मान लें कि हमारी जो मौजूदा इस वक्त की सूरत हाल है वो न सिर्फ गैर मुल्कियों को, डोनर्स एजेंसियों को, बल्कि हम पाकिस्तानियों को इस चीज़ पे मजबूर कर रही हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाए। ये आप मानती हैं कि हमारे पिछले 4-5 महीने के दौरान कितने हमारे जो क्रीम थी, जो हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स थे, या जो वैसे ये खुद ही बताया शायद, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जितना मैंने सुना है लगभग पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऑलमोस्ट अराउंड 45 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और अभी भी मतलब कि इन वेटिंग है। पढ़े लिखे हमारे मुफक्किर थे या मुख्तलिफ फील्ड्स में जो बड़े एल बंदे थे वो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। सर यहाँ से छोड़ के ज़्यादातर आप लोग यूएई जा रहे हैं। यूएई में भी आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा खड़ी हो रही हैं। वहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कंपेन चल रही हैं। आप लोगों के लिए सख्तियाँ जो है मज़ीद बढ़ गई हैं, क्योंकि वहाँ जाकर पाकिस्तानी जुराइम में मुलव्विस हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना आपको उठा के यूएई से बाहर फेंक देंगे।
तो यकीनन जब आपके ज़्यादातर लोग एक तरफ रुख करेंगे तो उसमें तो मिक्स कम्युनिटीज़ जाएंगी और उनके माइंड सेट्स अलग होंगे, तो यकीनन उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी भी ज़्यादा नज़र आएगी। ये बात वैसे मुझे समझ नहीं आई कि मिक्स कम्युनिटीज़ मतलब क्या। पाकिस्तान का मतलब तो फिर सबको पता है कि पाकिस्तान का मतलब कौन है, क्या है। मिक्स कम्युनिटीज़ मुझे नहीं समझ आया ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो उनकी गलती नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये थी आज की एक और वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल MKD Reacts को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस के लिए ऑल के बटन को क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।